कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1989 को उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब बच्चों हम आचार्य द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। बच्चों, मौलिक का अर्थ होता है वास्तविक अर्थात रियलिटी। उत्कृष्ट का अर्थ होता है बहुत अच्छा, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ होता है। समालोचक का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के अंदर गुण या दोष बताने वाला या उसके महत्व को बताने वाला, अर्थात बच्चों किसी भी चीज़ का परीक्षण करने वाला। विचारधारा का अर्थ होता है सोच। तो बच्चों, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, वे जो निबंध लिखते थे या वो जो कहानियाँ लिखते थे वह वास्तविक जीवन पर आधारित रहती थी। उनकी जो सोच थी वह बहुत ही अच्छी थी। उनके उपन्यास हमेशा सांस्कृतिक विचारों पर आधारित रहते थे। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। तो बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वह बहुत ही सिंपल और बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और उन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था। वो 4 भाषाओं के विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ अर्थात रचनाएं थीं अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा इत्यादि। प्रस्तुत वैचारिक का अर्थ होता है विचार करने वाला। निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। पशुता का अर्थ होता है बच्चों जानवरीपना। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। बच्चों, अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। बच्चों, अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम ज्ञान वाला। दयनीय का अर्थ होता है दया करने वाला या दयालु। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं अपने से बड़ों को कुछ ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं कि उनके जो बड़े होते हैं, उनके माता पिता जो होते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दें, उन्हें क्या जवाब दें। ठीक उसी तरह से एक बार लेखक की बेटी लेखक से यह प्रश्न करती है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जो लेखक रहते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे अपनी बेटी के इस प्रश्न का क्या जवाब दें। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। जैसे बच्चों, हमारे जो नाखून होते हैं वह हर तीसरे चौथे दिन थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें काटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे चुपचाप अपने दंड को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। बच्चों, निर्लज्ज का अर्थ होता है बेशर्म, बेहया का अर्थ होता है बेशर्म, जिसके अंदर कोई लज्जा ना हो। तो बच्चों, जैसे हम नाखून को काटते हैं तो उस वक्त तो वो चुपचाप कटवा लेता है, लेकिन फिर 2-3 दिनों के बाद देखो तो वह फिर जैसे बेशर्म के जैसे फिर बढ़ जाता है। तो लेखक के मन में यह विचार आता है कि यह जो नाखून है वह इतने बेहया क्यों है कि उन्हें काटने का दंड भी मिलता है, लेकिन फिर वह कुछ दिनों के बाद अपने वापस से अपने ही रूप में आ जाते हैं।
कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो था वह सबसे पहले जंगलों में वन मानुष जैसा रहता था, जंगलियों जैसा रहता था, बानर अवस्था में था। तब उसे अपनी रक्षा करने के लिए उसे अपने नाखूनों की ज़रूरत पड़ती थी। जब कोई जानवर उस पर आक्रमण करता था तो वह अपने जीवन को बचाने के लिए अपने नाखूनों को हथियार के रूप में उपयोग करता था। फिर कभी कभी वह अपने दांतों का भी उपयोग करता था, लेकिन सबसे पहले वह अपने बचाव के लिए अपने नाखूनों का ही उपयोग करता था। तो जब मनुष्य वन मानुष था तो नाखून और दांत जो थे उसके हथियार के रूप में उसे काम आते थे। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य ने अपने नाखून और अपने दांत का सहारा लेना छोड़ दिया। उसने हड्डियों से हथियार बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और समय आगे बढ़ता गया, उसने धातुओं से भी हथियार बनाए और उन हथियारों से उसने अपनी रक्षा करना शुरू कर दिया। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। पाशवी का अर्थ होता है पशुवत या जानवरीपना। वृत्ति का अर्थ होता है विचार वाला। जीवंत का अर्थ होता है जीता जागता। प्रतीक का अर्थ होता है निशान। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जब हमारे नाखून बढ़ते हैं तब हम उन्हें तुरंत काट देते हैं। क्यों? क्योंकि नाखून जो होते हैं वह बुराइयों का प्रतीक होता है। बच्चों, जो जानवर होते हैं, कोई भी बड़ा जानवर हमेशा अपने से छोटे जानवर को मारकर खाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पशुत्व है। आज हमारे समाज में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मारते हैं। तो बच्चों, यह जो जानवरीपना या यह जो पशुत्व है उनके अंदर किस लिए है? क्योंकि आज भी हमारे शरीर में नाखून है और नाखून जो होते हैं वह पशुता की निशानी है। तो बच्चों, इसलिए मनुष्य जैसे ही उसके नाखून बढ़ते हैं उसे वह काट देता है। जैसे हम नाखून को काटते हैं लेकिन फिर वह बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बुरे काम करते हैं, उन्हें दंड भी मिलता है, लेकिन दंड मिलने के बाद वह वापस से वैसे ही हो जाते हैं। उन्हें लोग कितना भी सुधारना चाहे, वह सुधरने की कोशिश नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से हमारे नाखून भी है, उन्हें जितना भी हम काटते हैं वह वापस से बढ़ जाते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काट देने की जो प्रवृत्ति है वह उसके मनुष्यता की निशानी है। बच्चों, वाक का अर्थ होता है वाणी या बोली। अनायास का अर्थ होता है सरलता से। सहजात का अर्थ होता है जन्म के साथ। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारी बोली में समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अगर मनुष्य उसे पहचानने की, उसे समझने की कोशिश करे तो उसे उसकी वास्तविकता पता चलेगी। जैसे मनुष्य नाखून बड़े रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े नाखून रखना बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन बच्चों, बड़े नाखून रखना वह हमारे पशुता की ओर इशारा करती हैं। उसी जगह पे बहुत से लोग अपने बढ़े हुए नाखून को तुरंत काट देते हैं। नाखून काटने की जो आदत होती है वह हमारे मनुष्यता की निशानी है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, उसके बाल और उसके जो नाखून होते हैं वह नेचुरली बढ़ते जाते हैं। मनुष्य चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन उन्हें काटना वह मनुष्य के बस में होता है। तो जैसे ही मनुष्य के नाखून बढ़े, वह उसे काट दे। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।